नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में बोले हनुमान बेनीवाल किस बात की जन सुनवाई कर रहे सीएम। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। उन्होंने राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। सिर्फ अशोक गहलोत जोधपुर में जन सुनवाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो किस बात की जन सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान अपराध में नंबर 1 चला गया है। उनके समाज के लोग एमडीएम में धरने पर बैठे हैं, उन्हें भी न्याय नहीं दिला सके। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में उनकी ही जाति के लोग न्याय के लिए एसडीएम, हॉस्पिटल, मॉर्चरी के बाहर 8 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। जबकि सीएम के आने को लेकर प्रशासन सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहा है। आरबीएसई ने नकल रोकने के लिए किए व्यापक इंतजाम, बोर्ड परीक्षाओं के लिए कसी कमर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना है। आगामी 9 मार्च से होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की सुरक्षा के साथ ही नकल रोकने और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बोर्ड परीक्षाएं आगामी 9 मार्च से प्रदेश में शुरू होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कल बोर्ड सचिव मेघना चौधरी के साथ ही अन्य अधिकारियों ने परीक्षा संदर्भ व्यक्तियों से विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। अशोक गहलोत ने किसानों को दिया एक और तोहफा, बैंक वालों की नहीं चलेगी मनमर्जी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता में वापसी के लिए किसानों से लेकर युवाओं को साधने की कोशिश हो रही है। उदयपुर से लेकर जोधपुर तक मुख्यमंत्री खुद दौरे कर रहे हैं। बजट रिप्लाई में 1 लाख नौकरियों की घोषणा की। इधर बीजेपी किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। राहुल गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में भी कर्ज माफी का जिक्र किया था। सतीश पूनिया ने बजट रिप्लाई में किसानों की नीलाम हो रही जमीनों का मुद्दा उठाया था। अब सरकार जमीन नीलामी को रोकने के लिए कानून लाने जा रही है। पाकिस्तान में इस साल धूमधाम से मनेगी महाशिवरात्रि। भगवान शिव की नगरी काशी समेत पूरे देश में इस महाशिवरात्रि 2023 को लेकर उत्साह का माहौल है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इस महाशिवरात्रि पर बम बम बोले की गूंज से गुलजार होगा। देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों पर महाशिवरात्रि पर्व के 2 दिन पहले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं पाकिस्तान के कई शिव मंदिरों में इस महाशिवरात्रि पर भीड़भाड़ देखने को मिलेगी। महाशिवरात्रि 2023 के मौके पर भारत से लगभग 60 सदस्यीय हिंदू जत्था कल अटारी वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान में श्री कटास राज मंदिर में महाशिवरात्रि मनाने के लिए 6 दिवसीय तीर्थ यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, वॉइस सैंपल लेने का प्रार्थना पत्र खारिज। राजस्थान में गहलोत सरकार गिराने के षड्यंत्र के आरोपों के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को शुक्रवार को जयपुर की जिला स्तरीय न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें एसीबी को शेखावत का वॉइस सैंपल लेने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ एसीबी ने ऊपरी अदालत में निगरानी याचिका लगाकर अपील की थी, जो शुक्रवार को खारिज हो गई। अब केंद्रीय मंत्री शेखावत को किसी प्रकार की कोई वॉइस सैंपल जांच के लिए देना नहीं पड़ेगा। अदालत ने एसीबी को फटकार लगाते हुए आदेश में कहा है कि एसीबी ने भंवरलाल शर्मा के जिंदा रहते उनके वॉइस सैंपल देने का कोई प्रयास नहीं किया। शिक्षा विभाग के 10,096 पदों के लिए हुई डीपीसी समिति ने की पदोन्नति की अनुशंसा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड 10,096 पदों की नियमित डीपीसी का आयोजन किया गया। ये आयोग स्तर पर अब तक किसी भी पद व विभाग के लिए आयोजित होने वाली सबसे बड़ी डीपीसी है। आयोग सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी की अध्यक्षता में आयोजित डीपीसी बैठक में उपाचार्य एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2022-23 के 10,096 प्रकरणों पर विचार किया गया। इनमें से कुल 9,998 पदों पर समिति द्वारा चयन की अभिशंसा की गई है। राजस्थान विधानसभा हनुमान चालीसा और जय सियाराम की गूंज। राजस्थान विधानसभा में कल सांवलियाजी और नाथद्वार मंदिर संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई दी। हिंदू धर्म की परिभाषा को लेकर मंत्री ममता भूपेश और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस की ओर से राम की आस्था पर सवाल उठाने का आरोप लगाया, तो महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सदन में जय सियाराम के नारे लगाए। उपनेता प्रतिपक्ष और राजस्व मंत्री ने हनुमान चालीसा सुनाई। मंत्री ममता भूपेश ने राजेंद्र राठौर से कहा, सांवलियाजी और नाथद्वार मंदिर के दोनों बिलों पर तो बोलिए, दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं। आप जैसे विद्वान व्यक्ति से ही उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस पर तो बोलिए, आप तो उस बात को भूल ही गए।
होली में आटा मैदा ही नहीं, सरसों तेल भी मिलेगा सस्ता। इस बार होली में छक कर पुआ पूड़ी गुजिया आदि खा सकेंगे। ये पकवान जिनसे बनते हैं वे सभी सामान सस्ते हो रहे हैं। होली में आपको गेहूं, आटा और मैदा तो सस्ता मिलेगा ही, सरसों तेल भी सस्ता मिलेगा। पिछले दिनों आटा मैदा की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए सरकार ने एफसीआई को खुले बाजार में गेहूं ज्यादा बेचने का निर्देश दिया है। एफसीआई ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। सरकार का कहना है कि होली तक आटे की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। अब सरसों का तेल भी सस्ता होना शुरू हो गया है। बेंगलुरु में सीएम फेस पर बोले सचिन पायलट, पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेगी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कल बेंगलुरु में प्रेस वार्ता की। एक सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर पार्टी सही समय पर निर्णय लेगी। पायलट ने कहा कि राजस्थान के बारे में जो भी निर्णय लेना है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हमारी लीडरशिप और हमारे नेता सही समय पर सही निर्णय लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है सचिन पायलट को सीएम फेस बनना चाहिए। इसके जवाब में पायलट ने कहा है कि पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेगी। पायलट ने कहा है कि हम सबका सामूहिक उद्देश्य यही है कि 2023 में हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएं, हमारी सरकार रिपीट हो। मैंने सुझाव पार्टी को दिए हैं जिन पर सही समय पर निर्णय होगा। सीएम अशोक गहलोत का प्रदेश को तोहफा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में राजस्थान के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने एक के बाद एक नए ऐलान किए हैं। उन्होंने बजट की रिप्लाई में 8 नई नगरपालिका बनाने और खैरथल, नीमका थाना नगरपालिका को नगर परिषद बनाने की घोषणा की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में इस चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने बजट बहस के रिप्लाई में 8 नई नगरपालिका बनाने और खैरथल, नीमका थाना नगरपालिका को नगर परिषद बनाने का ऐलान किया है। अग्निवीर भर्ती के लिए 15 मार्च तक होगा पंजीकरण। सेना में इस साल के अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी के अनुसार वेबसाइट पर आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए जारी नए प्रारूप के अनुसार इस बार आवेदन शुरू हो गया है। इस बार पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा रैली आयोजित की जाएगी। पिछली रैली के सफल अभ्यर्थियों की रवानगी शुरू। पिछली रैली और लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए रवानगी शुरू हो गई है। निदेशक कर्नल ऋषि दुबे ने बताया कि 50 अभ्यर्थियों को आर्टिलरी रेजिमेंट को रवाना किया। सजाए जाएंगे काशी के फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज। नगर निगम को मिला करोड़ों का बजट। G20 की तैयारियों के मद्देनजर नगर निगम को 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इस धनराशि से शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा। शहर को सजाने संवारने में स्थानीय संस्थाओं की मदद ली जाएगी। इसके लिए कई संस्थाओं से संपर्क किया गया है। बाबतपुर एयरपोर्ट से BHU के बीच पड़ने वाले सभी फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज सजाए जाएंगे। नगर निगम की ओर से शहर में लैंडस्केपिंग का कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा हार्टिकल्चर से जुड़े कार्य कराने की योजना है। सड़क किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रमुख चौराहों पर आकर्षक लाइटिंग व फव्वारे की व्यवस्था होगी। गंगा घाटों पर फसाड लाइटिंग कराई जाएगी। हज के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 10 मार्च तक ऐसे करें आवेदन। हज के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए 10 मार्च तक का समय निर्धारित किया है। हज के लिए आवेदन हेतु हाथरस जनपद में फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। हाथरस के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि हज 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने व प्रपत्रों को अपलोड कराए जाने के लिए हज ई सुविधा केंद्र, हज फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड धारकों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। सरकार ने कर दिया रुलाने वाला ऐलान। टेक्नोलॉजी के बढ़ते युग में पैन कार्ड एक जरूरी कागजात बन गया है, जिसके बिना बहुत काम ऐसे हैं जो असंभव हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आपके सभी वित्तीय काम बीच में ही लटक जाते हैं। अब तक देश के तमाम बैंकों ने अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी पैन कार्ड की बाध्यता को जरूरी कर दिया है, जिसे अगर आपने इग्नोर किया तो फिर पछताना पड़ सकता है। सरकार धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए पैन कार्ड को लगातार बढ़ावा दे रही है, जिससे भविष्य में किसी को कोई दिक्कत ना पैदा हो। पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक नया नियम बना दिया है, जिसे फॉलो करना जरूरी है। SBI ने सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू की एक खास योजना। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में SBI अमृत कलश योजना शुरू की है, जो एक समिति अवधि की फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है, जो ग्राहकों के लिए आकर्षक रिटर्न प्रदान करती है। ये योजना सामान्य नागरिकों के लिए 7.10% की ब्याज दर प्रदान करती है, जबकि वरिष्ठ नागरिक अतिरिक्त 0.50% ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें उनका रिटर्न 7.60% हो जाता है। इसके अलावा बैंक के कर्मचारी और पेंशन भोगी अतिरिक्त 1% ब्याज दर के लिए पात्र है।